हेलो एवरीवन, आज एक बार फिर हम आपके लिए एक नया कंटेंट लेकर आए हैं। आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्राथमिक गणित से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को हल कर बना रहे हैं। तो साथ में आप ये भी जानते होंगे कि जो मैथमेटिक्स जो विषय होता है इसको अधिकांश अभ्यर्थी पसंद नहीं करते हैं, या कहे तो उनको अच्छा नहीं लगता है, या कहे तो उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन जहां तक मुझे समझ में आता है कि जो भी अभ्यर्थी मैथमेटिक्स को बखूबी बढ़िया से पढ़ते हैं उनके लिए ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, या उनके लिए अन्य विषयों की तुलना करें तो सभी विषयों में मैथमेटिक्स आसान लगता है। किसके लिए? तो जो इसको बखूबी जानते हैं, जो बखूबी पढ़ते हैं और जिनके लिए यह इंटरेस्टिंग विषय होता है। इसलिए यह कोई कठिन विषय नहीं होता है, बस इसमें अत्यधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। जिस अभ्यर्थी को यह विषय पसंद नहीं आता है वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो चाहते हैं कि एक बार हम सवाल देख लें तो पुनः हम बनाने लगे, दोबारा हमको नहीं देखना पड़े। तो इस तरीके से गणित विषय का सवाल नहीं बन सकता है। इसके लिए अत्यधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। आप अगर एक अभ्यर्थी हैं, जैसे हम भी एक अभ्यर्थी हैं, तो हम सभी क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसका अभ्यास करते हैं। इसलिए इसको आसानी से हम लोग बना पाते हैं, समझ पाते हैं, समझा पाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का मस और लस क्रमशः 13 और 1989 है। यदि उनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। आपको बताते चले कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो सवाल है, अगर आप बचपन में भी जोड़ घटाव गुणा भाग पढ़े होंगे तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि उससे ये बिल्कुल भारी नहीं है। आप केवल देखते जाइए, ठीक है? उससे भारी होगा तो आप हमसे कहिएगा। आइए देखते हैं। यहां पर लिखा है मस और लस। तो यहां पर बात कर लेते हैं कि जो मस लिखा हुआ है इसको शॉर्ट में अंग्रेजी में बोलते हैं HCF, और इसका पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है? और यहां लिखा हुआ है लस, उसको भी यहां लिखते हैं, जिसको शॉर्ट में अंग्रेजी में बोलते हैं LCM, जिसका लॉन्ग रूप होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, और हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है? आइए यहां पर देख लेते हैं। ये जो आप 13 देख रहे हैं यह किसका मान है? तो मसा का मान है। यहां पर लिखेंगे मसा बराबर 13, और 1989 जो देख रहे हैं यह किसका मान है? लसा का मान है। तो लिखेंगे लसा बराबर 1989, और यहाँ 117 देख रहे हैं, यह क्या है? तो एक संख्या है। तो यहां लिखेंगे एक संख्या बराबर 117। अब इसका सूत्र होता है लसा गुणे मसा बराबर एक संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये इसका सूत्र होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से बस मान को यहां बैठा देंगे, आसानी से यह आंसर आपको दे देगा। यहां लसा लिखा हुआ है तो लसा का मान क्या है यहाँ पे? 1989। मसा लिखा हुआ है, मसा का मान क्या है? 13। एक संख्या का मान क्या है? 117। दूसरी संख्या हमें निकालना है, इसको हूबहू उतार देंगे। अब क्या करेंगे, इसको कटा लेंगे, कटने वाला होगा। तो आप सभी जानते हैं 13 9 117 होता है, राइट? अब इसको 9 से हम कटाते हैं तो 9 दूनी 18, राइट? 19 में से 18 हटेगा तो 1 बचेगा, 1 पर 8 बैठाएंगे 18 हो जाएगा। फिर 9 दूनी 18, बचा 9, तो 9 एकम 9, ये कट गया। क्या बचा हुआ इधर? 221, और इधर क्या बचा है? दूसरी संख्या यहां पर लिख देंगे। इसलिए दूसरी संख्या बराबर 221
दूसरी संख्या बराबर 221, ये रहा इसका सटीक आंसर। मैंने शुरू में ही कहा कि अगर आप जोड़ घटाव गुणा भाग पढ़े हैं उससे यह बिल्कुल भारी नहीं है और सही में नहीं है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 सवाल 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप क्या करेंगे इसी के तरह इस तरीके से हल करके जैसे हम हल किए हुए हैं आप इसको हल करेंगे और कमेंट के माध्यम से हमें उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन बेसिक सवाल हम बना रहे हैं क्योंकि पढ़ने से पहले किसी भी अभ्यर्थी को जहां से पढ़ते हैं जिनसे सहारा लेते हैं या जो पढ़ाता है उनका तौर तरीका स्पष्ट पता होना चाहिए, तभी लॉन्ग से लॉन्ग क्वेश्चन जब बनेगा तो आसानी से समझ में आ पाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ने से पहले किसी व्यक्ति का तौर तरीका पता होना बहुत जरूरी होता है।